हेलो डियर टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वृषभ राशि, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। ये आपकी 2025 की प्रेडिक्शंस हैं, यानी कि इसमें आपका करियर, आपका लव लाइफ, आपकी हेल्थ, सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। सो आपको करना क्या, अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन टॉरस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कि आपका साइन के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको क्वार्टरली करेंगे, यानी फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड एंड द फोर्थ। And quarter means first 3 months, January, February, March, and then the next one. So let's begin. Okay. 2 major arcana cards आपके आए हैं। एक है The Lovers and एक है The Chariot. Okay. 2 और कार्ड्स आ गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ। वेरी गुड। एक ओवरऑल मैसेज हम कार्ड एक निकालने वाले हैं गार्डन एंजल का। लेट्स सी कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कौन से एंजल का साथ मांगना है 2025 में। वो है एंजल ऑफ इंटेलिजेंस। सो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। आपके कार्ड्स निकल चुके हैं। आई विल शो यू ऑल द कार्ड्स वन बाय वन। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, टू ऑल दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ नोट दैट इस रीडिंग में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आई एम ऑल्सो एन ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग चिल्ड्रंस फेरी टेल बुक, जिसका नाम है डॉक्टर हम्बलवुड एंड हिज डॉटर। ये अमेजोन पे इस वक्त 150 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। एंड बिकॉज क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर, न्यू ईयर इज अराउंड द कॉर्नर, तो इस पर 10% डिस्काउंट चल रहा है। येस, 10% डिस्काउंट। तो आपको करना क्या है, आपको बच्चों का सेंटर क्लॉज बनना है, उनको ये बुक गिफ्ट करनी है। सो जाइए अमेजोन पे, अवेल कीजिए इस डिस्काउंट को। इसका लिंक अवेलेबल है मेरे बायो में और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। पीपल लव a fairy tale, especially children's, they love magic, they love a beautiful story, and ये बुक इनके लिए परफेक्ट रहेगी। नाम को याद रखिएगा, डॉक्टर हम्बलवुड एंड हिज डॉटर। लिंक बायो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में आपका आया है प्रिंस कार्ड एंड द 4 ऑफ स्टार्स। सो टॉरस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आप किसी लीब्रा सन मून राइजिंग से डील कर रहे हो। सो फर्स्ट क्वार्टर में या आपके अपने बर्थ चार्ट में एक लीब्रा सन मून राइजिंग है, राइट। मैं देख रही हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जिसका प्रिंस की तरह एक रुतबा है, राइट। ना ज़रूरी नहीं है अगर मैं प्रिंस की तरह रुतबा बोल रही हूँ तो इसका मतलब वो एक मैन ही है, फीमेल नहीं हो सकती। ये जेंडर्स बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम एंड मेल फीमेल एनर्जीज कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम। ओके, सो इसमें मैं देख रही हूँ कोई प्रिंस जैसा जिसका रुतबा है, जिसका हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जो ज़िंदगी में वेल सेटल्ड है, अच्छा अर्न कर रहा है, घर है जिसके पास बहुत सारे नौकर शौकर है, राइट। या वो अगर आप कंपनी के मालिक है कोई, तो उसका एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं। ऐसा कोई पर्सन है जिससे आपका इस वक्त ब्रेकअप हो रखा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। उसको आप बहुत ज़्यादा याद करके रो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए फर्स्ट क्वार्टर में देख रही हूँ। दैट समबडी हु इज़ वेरी पावरफुल, हु हैज़ अ वेरी गुड स्टेटस, इज़ थिंकिंग अबाउट यू। इधर ये हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो आपके बारे में सोच रहा है, जिसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ये सेपरेशन, या आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वार्टर आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ स्पेशली इस रीसेंट पास्ट ब्रेकअप की तरफ स्ट्रेस लेता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। आई डू सी कि हो सकता है आप लाइफ में वेल सेटल्ड हों, आपके नौकर चौकर हों, सारी चीज़ें भगवान करिए आपके पास सब कुछ हो, बट अनफॉर्चुनेटली एक वो इंसान है जिसके लिए आप अभी भी आप उनको मिस कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। सेकेंड क्वार्टर में आपका फोकस आ जाता है अगेन पर्सनल लाइफ पे है, तो लवर्स एंड 6 ऑफ मून्स। लवर्स एंड 6 ऑफ मून्स ये कहता है कि आपका हो सकता है जो ब्रेकअप हुआ है पास्ट में, दैट इज़ मे बी बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी। लवर्स बात करता है बहुत सारी पार्टीज़ का इन्वॉल्व होना। इट कैन बी इंटरफेरेंस फ्रॉम योर पेरेंट्स साइड, फ्रॉम देयर पेरेंट्स साइड, फ्रॉम फ्रेंड्स साइड, या एक्चुअल थर्ड पार्टी, विच मीन्स कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काइंड ऑफ सिचुएशन, जहाँ पे या तो आप इन्वॉल्व थे या वो इन्वॉल्व थे। जिसकी भी गलती है वो इस वक्त हो सकता है रियलाइज़ कर रहा हो अपनी गलती। इसी इंसान के साथ या तो आप
फॉरगिव एंड फॉरगेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, या इस इंसान के साथ आप रिकन्सिलेशन रीयूनियन करना चाहते हैं, राइट। सो जिस भी इंसान के साथ आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर में आप बहुत रोएंगे धोएंगे, आपसे डाइजेस्ट नहीं होगा। सेकेंड क्वार्टर आते आते आप इनके साथ पैचअप करने की कोशिश करेंगे। 6 ऑफ मून्स अगेन बात करता है लुकिंग बैकवर्ड्स की, राइट। तो डेफिनेटली आप बार बार पीछे ही मुड़ के देख रहे हैं, इसी इंसान की तरफ देख रहे हैं, आप चाहते हैं इनके साथ पैचअप होना। एंड ये लवर्स का कार्ड है। सो आई डू फील कि दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, दोनों तरफ से प्यार है, दोनों तरफ से अभी तक आपके टाइल्स जुड़े हुए हैं। अगर आपकी बात बेशक बहुत टाइम से ना हुई हो, कड़वाहट आ गई हो रिश्तों में, बट आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, इसलिए रिकन्सिलेशन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सेकेंड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर बात करता है चैरियट की और अप्रेंटिस की। यहाँ पे हम जिंदगी बेटर होते हुए देखते हैं। दैट मीन्स कि चैरियट का मतलब होता है कि आपकी लाइफ मूव ऑन कर रही है फास्टर एंड फॉरवर्ड वे में, विच मीन्स कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ जो स्टक थी, रिकन्सिलेशन नहीं हो पा रहा था, सेकेंड क्वार्टर में आपका रिकन्सिलेशन होगा और आपकी न्यू बिगनिंग की शुरुआत होगी, एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत होगी। करियर की बात करें अगेन, तो आपका जो थर्ड वीक में आते हैं जब हम, तब आपके करियर आगे बढ़ने लगेगा, या फोकस आपका एटलीस्ट करियर में हो जाएगा। फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में आपका फोकस कम्प्लीटली आपके, जैसे कहते हैं ना, मेंटली आप पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, तनाव में रहेंगे, बट थर्ड क्वार्टर आते तक आपका फोकस बढ़ जाएगा। वाई? बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपकी पर्सनल लाइफ आगे बढ़ने लग जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका करियर पे ध्यान अच्छे से बढ़ने लग जाएगा और वो भी आगे बढ़ने लग जाएगा। मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल अप्रेंटिस की तरह काम कर रहे हैं, विच मीन्स वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी लॉयल, एंड ऑल्सो जो कि पैसे का ना देके सिर्फ 100% काम देना चाहता है। तो हो सकता है आप अपने काम में पूरे जिसे कहते हैं ना 12 आवर्स 24 आवर्स डेडिकेट कर रहे हो विदाउट थिंकिंग कि इसका रिजल्ट क्या होगा। न्यू बिजनेस की शुरुआत भी होता हुआ मैं देख रही हूँ, पर्सनल लाइफ आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ। दैट मीन्स यू कैन गेट बैक इनटू रिकन्सिलेशन, जैसे कि मैंने बात की। या अगर आप रिकन्सिलेशन नहीं करना चाहते थे इस इंसान के साथ, तो डेफिनेटली आपका नया रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, मैरिज भी हो सकती है। दैट मीन्स एनी थिंग विच इज़ मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। सो करियर इज़ मूविंग फॉरवर्ड, पर्सनल लाइफ इज़ मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप पास में बहुत ज़्यादा उस इंसान पे स्टक थे, नेगेटिव थिंकिंग में थे, तो अब आप मेंटली भी उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे अगर आप आना चाहते होंगे तो। ट्रैवल का भी कार्ड है चैरियट, विच मीन्स कि आप थर्ड क्वार्टर में आते आते बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। हो सकता है हनीमून पे जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, या अपने रिलेशनशिप में आप ट्रैवल कर रहे हो, या काम के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, किसी तरीके का हॉलीडे पे भी जा सकते हैं। तो किसी भी तरीके का ट्रैवल मैं थर्ड क्वार्टर में होता हुआ देख रही हूँ। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वार्टर विच इज़ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ सन्स एंड 1 ऑफ स्टार्स। नाउ सम ऑफ यू कुड बी डीलिंग विद एन एरीज, सन, मून, राइजिंग। नाउ कोई भी साइन हो सकता है, या आपके पर्टिकुलर साइन में चार्ट में एरीज का साइन है। मैं देख रही हूँ आपने बहुत मेहनत कर ली, राइट। अपने अपने काम में 100% दे दिया है, 24 आवर्स दे दिए हैं, जिसे कहते हैं। हो सकता है काम की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर लिया हो सकता है आपको ओवरसीज़ भी जाना पड़ा हो, जिसकी वजह से फैमिली से आपका थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन रहा हो। नाउ यू वुड वॉन्ट टू गो होम, ठीक है। तो अगर आपकी बहुत ट्रैवलिंग से रिलेटेड जॉब थी, तो अब आप एक जगह पे सेटल डाउन होना चाहेंगे, या घर वापस जाके घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। तो बाय द टाइम यू रीच द लास्ट क्वार्टर, आपने बहुत सारी सक्सेस ऑलरेडी अचीव कर ली होगी। आपने बहुत सारा अबंडेंस एंड मटेरियल सक्सेस, बहुत सारा पैसा ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया होगा 2025 में, एंड आप विक्टोरियस भी होंगे। तो अगर आपको कहीं भी कंपटीशन का सामना करना पड़े, या बहुत सारा टफ जॉब में आपने अगर एक्सपीरियंस करा है, तो डोंट वरी, बिकॉज आपकी ही विक्ट्री होगी। यू विल बी सक्सेसफुल बाय द टाइम ये ईयर 2025 एंड होगा। यू विल हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस, यू विल हैव अ लॉट ऑफ अबंडेंस, अ लॉट ऑफ मनी, एंड यू विल फाइनली वांट टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। सो लेट्स सी कि एंजल ऑफ इंटेलिजेंस का आपकी तरफ क्या मैसेज है। आप किस चीज़ में जिसे कहते हैं ना, थोड़े से इमोशनली वीक हो सकते हैं। कम्प्लेक्स टास्क में फोकस करने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। लाइक आई सेड, जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स की हमने बात करी, वहाँ आपका फोकस कम्प्लीटली आपकी लव लाइफ में था। बहुत ज़्यादा टर्मोइल, मेंटल टर्मोइल से गुजर रहे थे, इसलिए आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो ये आपको सिचुएशंस जिसे कहते हैं परेशान कर सकती है 2025 में। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एंजल ऑफ इंटेलिजेंस को बुलाना है, एंड आपको अपने आप को याद दिलाना है कि आप एक इंटेलिजेंट बीइंग हैं। आप लविंगली कोई भी काम अकम्प्लिश कर सकते हैं। एक इनर जीनियस को डेवलप कीजिए, राइट। एजुकेट करिए अपने आप को इन एरियाज़ जहाँ आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा लैकिंग है, क्योंकि जहाँ हम थोड़ा सा लैक कर रहे होते हैं,
हमें उस काम से डर लगने लग जाता है, राइट। और स्पेशली अगर हमारी पर्सनल लाइफ अच्छी ना चल रही हो तो और भी ज़्यादा हम फोकस नहीं कर पाते अपने कामों पे। तो जो कॉम्प्लेक्स टास्क जिसमें आप बहुत इजीली फोकस कर लिया करते थे 2025 में, आप शायद ना कर पाएँ बिकॉज आपका मेंटली सफ़र कर रहे हैं आप थोड़े पर्सनल लाइफ से लेके, राइट। जो कि सेकेंड हाफ में बेटर हो रहा है, बट यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ इंटेलिजेंस एंड उनसे हमेशा अपनी गाइडेंस एंड हेल्प मांगिए, तो 2025 आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा। सो अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए डू कॉमेंट कि आई क्लेम दिस एनर्जी, आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, और फिर देखिए कि कैसे आपकी ज़िंदगी चेंज होती है। 2025 looks amazing for you. You guys take care and I'll see you soon. Bye bye.